गुड आफ्टरनून दोस्तों। हमारे देश में जो है हम अलग अलग ढंग के अलग अलग तरीके से टैक्स पे करते हैं। एक तो अपने पर्सनल इनकम टैक्स हो गया। दूसरा, अगर आप कुछ सामान खरीदते हो यूज़ के लिए, उसमें जीएसटी आप पे करते हो। तीसरा, अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदते हो तो उसमें आप रोड टैक्स पे करते हो। और अगर आप स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे चलते हो तो आप टोल टैक्स भी पे करते हो। ऐसे ही कुछ सिचुएशन खड़ा हुआ कुछ वीक पहले पार्लियामेंट में, जिसने वन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इशू रेज किया कि जो टोल टैक्स कलेक्शन है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस पे, मैं एक बता रहा हूँ दिल्ली गुरुग्राम, उसमें बहुत सारे हाईवे के नाम लिया जहाँ पे टोल टैक्स कलेक्शन जो है वो अमाउंट जो है मोर देन इनकर्ड कॉस्ट। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जितना पैसा लगाया गया उस हाईवे को बनाने में, मेंटेनेंस में, उससे ज़्यादा टोल टैक्स कलेक्शन किया गया। टोल टैक्स कलेक्शन किया गया, उसके बाद वो टोल टैक्स कलेक्शन करने के बाद ना ही सरकार और ना ही एनएचएआई जो है टोल टैक्स का रेट कम किया या टोल टैक्स हटाया। एक्चुअली हमारे देश में अगर आप बात करो, एनएचआई जो है जो जिसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है, उसको इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि ये डेवलपमेंट मेंटेनेंस को देख सके, हाईवे को, जितनी भी हाईवे है नेशनल हाईवे, उसकी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में दे सके। और ये जो पैसा जो एनएचआई को मिलता है, ये गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट के साइड से पैसे मिलते हैं। ये सेस भी कलेक्ट करते हैं, टोल टैक्स कलेक्ट करते हैं। और जो हाईवे हमारे जो देश में बनते हैं वो मोस्टली जो है बीओटी मॉडल पे बनते हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब जब हाईवे मतलब पब्लिक पार्टनरशिप में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनता है तो बीओटी मॉडल पे होता है। एक बार कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हाईवे को बना लिया, उसके बाद वो टोल टैक्स के जरिए जो है जितना उनकी लागत है उस हाईवे में, उतना जो वो कलेक्ट करेंगे, उसको कलेक्ट करने के बाद जो है वो जो है गवर्नमेंट को हैंड ओवर करता है, क्योंकि उनकी जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है कंस्ट्रक्शन में, वो जो है उनको मतलब टोल टैक्स के जरिए जो है उनको लेना रहता है। तो इस बात जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो इसने इशू रेज किया कि बहुत सारे हाईवे ऐसे हैं जहां पे टोल टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी मतलब जो कॉस्ट लागत हुई उससे ज़्यादा हो चुका है, फिर भी सरकार क्यों जो है इसमें या तो टैक्स की रेट क्यों नहीं कम कर रही है और क्यों टोल टैक्स नहीं हटाया जा रहा है। तो दोस्तों देखो, अगर ये हमारे देश में अगर बात किया जाए तो नेशनल हाईवे पे जो हम लोग टोल टैक्स या स्टेट हाईवे पे जो टोल टैक्स पे करते हैं, पे करने के बावजूद भी हमें अच्छी रोडें नहीं मिलती है। अगर बात किया जाए जो हमारे देश में टोटल नेशनल हाईवे का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो अराउंड 1,42,000 समथिंग है। उसमें मोस्ट ऑफ द जो नेशनल हाईवे है जो है लेंथ वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो महाराष्ट्र जो फर्स्ट है, जिसमें कि 32,000 समथिंग किलोमीटर है जो महाराष्ट्र में रन करती है। उसके बाद लेड बाई कर्नाटका है जो 19,000 समथिंग है। उसके बाद गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो ये जो 5 स्टेट है ये मोर देन 50% ऑफ नेशनल हाईवे को अकाउंट करती है। मतलब मोस्ट ऑफ जो 50%, मोर देन जो 50% नेशनल हाईवे ये 5 स्टेट में रन करती है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, आपको अगर सरकार या एनएचआई टोल टैक्स ले रहा है तो ये एनएचआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी रोड अच्छी दी जाए। क्योंकि आप एक तो पहले आरटीओ ले लिए, उसके बाद आप टोल टैक्स ले रहे हो, स्पेसिफिकली आप टोल टैक्स ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? ताकि आपकी अच्छी रोड दिया जाए। बट मैं आज से 10 साल से मैं दस साल से मैं देख रहा हूँ, मैं फोर व्हीलर से जब से चल रहा हूँ, मैं देखा एक्सटेंसिवली। अगर आप महाराष्ट्र में जाओ, मोस्टली महाराष्ट्र में किसी भी साइड से रोड कनेक्ट करो, आपको महाराष्ट्र में जो कि सबसे ज़्यादा एनएच रन करती है, जो अराउंड 32,000 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में आपको सबसे खराब एनएच मिलेगी, सबसे खराब। और पूरी एनएच ऑलमोस्ट पैचेस से भरा हुआ रहेगा। अगर मैं अभी 4 महीने 5 महीने की बात है, और मैं लास्ट ईयर सितंबर में मैं गया था। खासकर अगर आप बारिश के महीने में जाते हो, जुलाई टू सितंबर, तो आपकी जो एनएच की जो हाल मिलेगी महाराष्ट्र में, स्पेशली मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इधर से हैदराबाद से रांची जा रहा था तो मैं NH 44 पे ट्रेवल कर रहा था। जैसे आदिलाबाद क्रॉस किया, उसके बाद मैं आदिलाबाद से जो है महाराष्ट्र इन कर गया।
मैं आपको एनएच की ऐसी हालत है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हालत है, पूरी फुल ऑफ पेचेज है, जबकि आप टोल टैक्स कलेक्शन कर रहे हो। मैंने जो है आदिलाबाद के बाद मैंने महाराष्ट्र इन किया, फिर भंडारा तक गया, उसके बाद मैं राजनांदगांव तक गया। यहाँ से आदिलाबाद से लेके भंडारा तक जो कंडीशन थी नेशनल हाईवे का, चाहे वो NH-44 हो चाहे NH-53 हो, जो कि मुंबई से कोलकाता कनेक्ट करती है, कंडीशन वाज ऑलमोस्ट सेम। इट वाज द हाईवे वाज फुल ऑफ पेचेस। आप सोच नहीं सकते इतनी खराब सड़कें, जितना प्रधानमंत्री सड़क योजना जो उसके द्वारा जो सड़क बनाती है उससे भी बदतर हाईवे मिला। और सोचो उसमें आप टोल टैक्स कितना दे रहे हो, एक टोल पे 125 समवेयर, 80 रुपीज समवेयर, 35 भी, मतलब आप उस कंडीशन, उस रोड की कंडीशन के लिए आप टोल टैक्स दे रहे हो। इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? मैं अभी जस्ट 2 वीक्स पहले जो है मैं नासिक होके आया, मैं NH-66 का कंडीशन देखा, जो नासिक हाईवे हो है, उसमें भी पूरी पेचेज है। अभी तो समर टाइम चल रहा था, ये लोग पेचेज फिल कर देते हैं, बट वही पेचेज ये लोग क्या करते हैं, ये पेचेस ठीक से फिल नहीं करते हैं। फिल होने के बाद क्या होता है, जैसे ही रेनी सीजन आता है वो पेचेस सब उखड़ जाते हैं। तो अगर आपको रियल नेशनल हाईवे का, इंडिया में जो है रियल नेशनल हाईवे का एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप एक बार जो है रेनी सीजन में ट्रेवल करो, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चाहे उससे ज्यादा हो, तो आपको रियल एक्सपीरियंस आएगा, स्पेशली इन महाराष्ट्र, जहां पे आपको रेनी सीजन में फुल ऑफ पेचेस मिलेगा। मैं NH-53 रायपुर साइड गया, अप टू संबलपुर द रोड वाज फुल ऑफ पेचेस। फिर मैंने इधर नांदेड़ साइड गया, उधर भी जैसे महाराष्ट्र इन किया, उधर भी पेचेस। मैं नासिक गया, उधर भी पेचेस। आप नागपुर से उधर कहीं भी चले जाओ, उधर भी पेचेस। आप जो है NH-44 फॉलो करो, आप मध्य प्रदेश इन करो, महाराष्ट्र में तो फुल ऑफ पेचेज है ही। अब आप जो है मध्य प्रदेश इन करो, जबलपुर, कटनी, मैयर, सतना, आप उस हाईवे की कंडीशन रेनी सीजन में देखोगे, आपको लगेगा नहीं कि हम सचमुच जो है पैसे पे करके हम ट्रेवल कर रहे हैं। आप जब इसके लिए टैक्स दे रहे हो, टोल टैक्स दे रहे हो, सरकार चाहे NHAI की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पब्लिक को अच्छी रोड दे, ना कि टोल टैक्स देने के बावजूद आप जो है इतनी खराब सड़कें पे चले। तो मैं तो आपको जो है हर मतलब मैं जो हाईवे पे मैं चला, मैं उसकी पिक्चर दिखाऊं, कितनी बुरी हालत थी। तो आप सोचो कि आप मतलब लोग पैसे भर के, पैसे दे के भी सरकार को, चाहे टोल टैक्स देने के बाद भी इतनी खराब जो है सिचुएशन मिल रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये NHAI खुद बोला है कि यस देयर आर पेचेस। बहुत सारे NHAI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खुद एक्सेप्ट किया है कि पेचेस बहुत सारे नेशनल हाईवे पे हैं जिसमें कि वो लोग काम कर रहे हैं। बट हर साल की सिचुएशन वही है, हर साल जो है ये मतलब समर में वो पेचेस फिल कर देते हैं, रेनी सीजन आता है फिर से पेचेस टूट जाते हैं, और जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर ये पेचेस ऐसे ही रहेंगे। नेशनल हाईवे पे आप चले जाओ, उसके बाद फिर अक्टूबर आते हैं, फिर ये पेचेस फिल करते हैं, फिर वही सिचुएशन आ जाता है। तो मैं एक्सटेंसिवली देखा हूँ इंडिया में जो है, खासकर महाराष्ट्र में, मैं बता रहा हूँ, कर्नाटका में भी मैं रायचूर साइड गया था, मैं गोवा गया था, रायचूर होते हुए बेल्लगी भी होते हुए, उधर भी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम था। रेनी सीजन में आप फील ही नहीं कर सकते कि आप सच में नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, ऊपर से आप टोल टैक्स दे के चल रहे हो। टोल टैक्स देने का मतलब है सरकार की उत्तरदायित्व बनती है और NHAI की उत्तरदायित्व बनती है कि आप रोड दें जिसके लिए पब्लिक जो है टोल टैक्स दे रही है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर पब्लिक टोल दे रही है तो उनको सचमुच जो है जो अच्छी रोड मिलनी चाहिए। तो ये इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए NHAI जिम्मेदार है, क्योंकि पब्लिक तो टोल टैक्स दे ही रही है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक जो है टोल टैक्स नहीं दे रही है। और NHAI खुद एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ उसमें स्पोर्ट्स है, पेचेज है जिसमें वो काम करते हैं। तो ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं कि ऐसा बिल्ड होना चाहिए ताकि वो हर साल में उसको जो है रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े। आप जो क्या करते हो, सिंपल उसको पेचेज को फिल करते हो, फिर रेनी सीजन आता है फिर खराब हो जाती है। तो ऐसा ना करके आप एक स्टैंडर्ड रोड दो, ताकि जिसके लिए पब्लिक जो है पैसा भी भर रही है। आप सोचो कि एवरेज अगर आप पर किलोमीटर देख रहे हो, जो टोल टैक्स हम लोग देते हैं, तो ऑलमोस्ट 2.50 रुपये पर किलोमीटर हम लोग पे करते हैं टोल टैक्स।
कहीं कहीं तो उससे ज्यादा भी हो जाता है। सोचो इतना पैसा देने के बावजूद भी हमें अच्छी रोड नहीं मिलती है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ना तो सरकार जिम्मेदारी लेती है और ना एनएचआई लेती है। एनएचआई तो खुद जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है, वो नोडल एजेंसी है हाईवे को देखने के लिए, फिर भी हमें अच्छी सड़कें नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप पब्लिक से पैसा टोल टैक्स ले रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, कोई सर्विसेज के लिए आप ये कमिटमेंट दे रहे हो कि हम टोल टैक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम कमिट किए कि ये सर्विस दो, सरकारें को जो है ना उस कमिटमेंट फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक अपना पैसा पे कर रही है, वो पैसा पे की सर्विस लेना चाहती है, तो उसके पैसे लेके भी अगर आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आप पब्लिक के पैसे लूट रहे हो, आप पब्लिक के साथ धोखा कर रहे हो। ये सरकार को सोचना बहुत जरूरी है। थैंक यू।